अहोभाव से आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से एक फ्रेश एनर्जी के साथ इकट्ठा हुए हैं। दो तीन छोटी छोटी चीज़ें उनकी बात करेंगे। एक वर्ड आपने सुना होगा, बहुत बार हम डे टू डे लाइफ में सुनते हैं, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी एग्जैक्टली होती क्या है? छोटा जो बच्चा होता है 0 to 5 ईयर, बहुत सारे वैक्सीन्स लगते हैं। वैक्सीन्स का मतलब क्या होता है कि उस बच्चे की बॉडी में उसको वैक्सीन के इंजेक्शन के थ्रू इंसर्ट किया जाता है, और फिर उससे लड़ने की जो ताकत आती है या जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, कल को उसको उसके ऊपर उसी पर्टिकुलर किसी सिचुएशन का अटैक हो तो बच्चा उसको अच्छे से हैंडल कर ले। इसलिए हम वैक्सीन, मतलब पिछले 30 40 50 ईयर्स से वैक्सीन लग रही हैं बच्चों को, डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं कि ये ए की है, ये बी की है, सी की है, डी की है, ए की है। इम्यूनिटी एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है। अगर हम अपने चारों तरफ देखें, हम जैसी कि हमारी हेल्थ होती है, हम अपने आप को इम्यून करते चले जाते हैं। जैसे पहले हम गांव से कोई अगर शहर में रहने आता है, रिमोट एरिया से, एकदम रिमोट एरिया से, जहाँ पर बिल्कुल ताज़ी फ्रेश हवा है, खाना पीना अच्छा है, और वो जैसे बड़ी सिटी में आ जाए, एनसीआर जैसी सिटी में, बॉम्बे जैसी सिटी में आ जाए, तो वो एडजस्ट ही नहीं कर पाता है। वाइस वर्सा भी है। हम लोग अगर हमें अच्छा लगता है, 1 2 दिन के लिए घूमने जाते हैं, लेकिन हम भी वहाँ का एटमॉस्फेयर अडॉप्ट करते हैं। खाना पीना तो वही रेस्टोरेंट या होटल में जाके खाते हैं। तो जब भी हमारा चेंज इन एटमॉस्फेयर होता है, तो हमें कुछ ना कुछ इम्यूनिटी से रिलेटेड चैलेंजेस आते हैं। या तो हमारी बॉडी जल्दी से एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करती है वो चेंजेस जो भी हमारे अंदर होते हैं। सो इम्यूनिटी को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आप अपने घर में रहते हैं और नॉर्मल एक हाउस है आपका, और आपके आसपास आपको ना मान लीजिए कुछ बैड एलिमेंट्स हैं, वो आपको आके परेशान करते हैं या कुछ कहते हैं, आपको अपशब्द बोलते हैं, गालियाँ निकालते हैं या कुछ भी करते हैं। ठीक है, यू स्टक अप इन फियर, आप डर से मतलब भर जाते हैं। तो पड़ोस में ही आपके कजन्स रहते हैं मान लीजिए, या कोई आपके क्लोज फ्रेंड्स रहते हैं, आप उनको कॉल करते हो, वो 2 लोग आ जाते हैं, तो वो उनको देख करके जो भी बैड एलिमेंट्स आए, 2 3 लोग जो भी आए थे, वो चले जाते हैं। ठीक है, आपके कज़न ने, आपके फ्रेंड ने आपकी हेल्प तो कर दी, ठीक है, लेकिन वो लोग कितनी बार आ पाएंगे? हर बार सिचुएशन हमारी लाइफ में डे टू डे सिचुएशंस आती हैं। इम्यूनिटी क्या है? द बेस्ट पॉसिबल वे आउट इज कि जो सिचुएशन आई है, आप उसके प्रति इम्यून होने की कोशिश करें। इम्यून होने का मतलब है आप अपनी बॉडी में वो एनर्जी चक्रास को एक्टिवेट करने की कोशिश करें। कल को अगर वापस से ये घटना होती है तो आप खुद ही हैंडल कर लें। जब जब हम बाहर का सहारा लेते हैं, बाहर का सहारा मतलब आज हम दुनिया भर की मेडिसिन, दुनिया भर के सप्लीमेंट्स, दुनिया भर के आपका कॉस्मेटिक की चीज़ें, ठीक है, ये क्रीम लगाओ तो बाल उग जाएंगे, ये क्रीम लगाओ तो गोरे हो जाओगे, या ये सप्लीमेंट खाओगे तो आपकी बॉडी बन जाएगी, ये सप्लीमेंट खाओगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा। ये सब आउटसाइड फिनोमिना है। आउटसाइड फिनोमिना रेगुलरली हमारे लिए नहीं बना हुआ है। किसी बहुत मतलब आप डिप कर जाएं, कोई एक्सट्रीमली डिप कर जाए, या कोई एक बहुत ही बड़ी सिचुएशन खड़ी हो जाए, उस केस में देन इट इज़ ओके। बट डे टू डे लाइफ में अगर हम उसके ऊपर डिपेंडेंसी कर लेंगे, तो होगा ये कि हमारे अंदर ना वो डेवलप ही नहीं हो पाएगी किसी भी तरह से। ठीक है, इम्यूनिटी किसी भी फॉर्म में होती है। ये तो मैंने फिजिकल वर्ल्ड या आपकी ना हेल्थ से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो बताई, या आपके डिजीज से रिलेटेड कुछ चीज़ें वो बताई। इम्यूनिटी मनी को लेकर भी होती है। ठीक है, मेरे को कुछ भी जरूरत, मेरी छोटी सी ज़रूरत पड़ी, मैंने क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर लिया। मेरी छोटी सी ज़रूरत पड़ी, मैंने किसी से पैसे उधार ले लिए। ठीक है, हम उस चक्कर में फंसते चले जाते हैं। मेरे को हेल्थ के लिए चाहिए, मेरे को नहीं हो पा रहा है कि मैं वॉक कर पाता हूँ, मेरे को लोअर फील होता है, तो मैं सप्लीमेंट के ऊपर शिफ्ट हो जाता हूँ, या मैं कोई ना कोई टॉनिक लेने चला जाता हूँ। ठीक है, कब तक चलेगा? मतलब वो एक चक्कर, वो चक्कर बन जाएगा। फिर आप हर चीज़ के लिए ना आप बाहर की तरफ देखना शुरू कर देंगे, चाहे कोई भी है। अब आप कुछ फिजिकल हेल्थ के लिए ले लीजिए, वेल्थ मीन्स पैसे के लिए ले लीजिए, कोई प्रकार की हेल्प है, आपको इमोशनल हेल्प की ज़रूरत है, आप डिप कर गए, कोई सिचुएशन घट गई, आपको आपके बॉस ने डांट दिया, अच्छा रहता है कि अपने फ्रेंड से बात कर लें या किसी से डिस्कशन कर लें तो मन हल्का हो जाएगा। बट 100 आउट ऑफ 100 अगर आपकी डिपेंडेंसी बाहर है, आपसे बाहर है, आप मतलब जो फिजिकल बॉडी दिख रही है आप वो नहीं है,
बॉडी माइंड सोल सब कुछ आपके अंदर है, बॉडी माइंड सोल पे भी कभी बात करेंगे। आप यू आर नॉट अ फिजिकल बॉडी अलोन, आपके अंदर मन भी है, चेतना भी है, सब कुछ है। सो जितनी डिपेंडेंसी आप बाहर रखेंगे, आउटसाइड डिपेंडेंसी हमें हमारी इम्यूनिटी को डेवलप नहीं होने देगी। टॉपिक चाहे कोई भी हो, चाहे सुंदर दिखना है, चाहे अच्छी हेल्थ बनानी है, चाहे आपने अच्छे रिश्ते बनाने हैं, चाहे आपने अच्छा पैसा कमाना है, अच्छी वेल्थ अर्न करनी है, अगर आपकी डिपेंडेंसी आउटसाइड है, आउटसाइड मीन्स अपने से बाहर है, तो कहीं ना कहीं पर आप मतलब रेगुलरली ट्रिगर होते रहेंगे या ट्रैप होते रहेंगे। वो जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें हमेशा तंग करती रहेगी। मेरे को कुछ भी हुआ, मैं बाहर मतलब मेरे से बाहर चला जाऊंगा उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, चाहे मेरे को पैसे चाहिए, चाहे मेरे को हेल्थ चाहिए, चाहे मेरे को रिश्ते चाहिए, मैं आउटसाइड ट्रैवल करना शुरू कर दूंगा। जबकि राइट लाइफ इज इनसाइड जर्नी, इनसाइड आउट। इनसाइड आउट का मतलब है जो सॉल्यूशन है अंदर से निकालो। आपकी लाइफ में फाइनेंसिस को लेके इश्यूज हैं, हेल्थ को लेके इश्यूज हैं, या रिलेशनशिप को लेके इश्यूज हैं, या ऐसा भी मान लीजिए आजकल हमारे अंदर ना हैप्पीनेस को लेकर भी इश्यूज हैं। हमारे साथ कुछ भी अच्छा हो जाए, कितने भी बड़े स्केल पे अच्छा हो जाए, हम खुश नहीं हो पाते। ये 3-4 पॉइंट है जिसके चारों इर्द गिर्द हमारी जिंदगी चलती है। कोई भी पॉइंट है इनमें से अगर आपकी डिपेंडेंसी कंप्लीटली बाहर है तो मतलब आप एक चक्कर में फंसे हुए हैं। सो आपको उस चक्कर से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो चाहिए वर्ड है, ये आप सब लोग मीडिया को देखते रहते हैं, एवरीबॉडी सेइंग ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, मिठाई नहीं खानी चाहिए, फ्राइड नहीं खाना चाहिए, टाइप्स ये चाहिए बहुत सारा है। मैं भी आपको वैसे ही बोल रहा हूँ कि ये चाहिए, बट इसका जो सबसे सिंपलेस्ट वे में सॉल्यूशन है वो ट्रांस है। ट्रांस क्या है कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जनरेट करना है जो मेरे सबकॉन्शियस को ट्रैक कर ले या सबकॉन्शियस के साथ कम्युनिकेट कर ले। हमारा जो सबकॉन्शियस मन है, मतलब हमारी बॉडी में दुनिया भर के न्यूरॉन्स हैं, मोर देन 80 बिलियन न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में है, ठीक है। उसमें 2 पार्ट में डिवाइड है, कॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड वो है जो हम आपस में इंटरेक्ट करते हैं या हम कोई भी काम करते हैं कॉन्शियसली काम करते हैं, वो 2-3% से ज़्यादा हमारा ब्रेन नहीं है। हमारा जो सबकॉन्शियस है वही सब कुछ है, 97% या 98% सबकॉन्शियस ही है, सब कुछ वहीं पर छोड़ है और हम उसी के अकॉर्डिंगली अपने आप को ड्राइव करते हैं। लेकिन जो एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है, लैंग्वेज का चैलेंज आता है, हमें पता ही नहीं है, हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है। हम अनजाने में ना मतलब जैसे किसी आदमी ने ड्रिंक कर रखी है तो उसको नहीं पता होता कि वो कैसे ऑपरेट कर रहा है अपने आप को, अपनी बॉडी को। उसको नहीं पता कि वो गिर गया है या उठ गया है या उसको टच कर गया है, उसको नहीं, वो अपने होशो-हवास में नहीं होता। एग्जैक्टली हम अपने सबकॉन्शियस के साथ ऐसा ही बिहेव कर रहे हैं। हमें उसकी राइट लैंग्वेज या उसके पैरामीटर्स का नॉलेज ही नहीं है या उसके बारे में पता ही नहीं है। जब नहीं पता होगा तो क्या होगा कि तीर तुक्के लगते रहेंगे, कभी कुछ चीज़ हो जाएगी, कभी कुछ चीज़ नहीं होएगी, ठीक है। वो ब्लाइंडली हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं। सो जो लैंग्वेज है सबकॉन्शियस माइंड की, उसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली है क्या। न्यूरॉन्स का जमावड़ा है, 2 इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जहाँ पर आपके सबकॉन्शियस मतलब आपके न्यूरॉन्स रखे हुए हैं। ज़्यादातर तो यही है हेड पार्ट में, और आपका स्टमक या गट के अंदर भी बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स ऑपरेट कैसे करते हैं या हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑपरेट कैसे करता है। हम कॉन्शियसली टाइम जोन में रहते हैं, मीन्स आज सैटरडे है, आज 15 फरवरी 2025 है, ये सब चीज़ें कॉन्शियस मन को पता है। सबकॉन्शियस का कोई लेना देना नहीं है, वो टाइम जोन से भी फ्री है, ठीक है। उसको सिर्फ एक ही चीज़ पता है, प्रेजेंट टेंस, सिर्फ प्रेजेंट में क्या हो रहा है उसका उसी से लेना देना होता है। दूसरा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हम कभी भी सबकॉन्शियस से कर ही नहीं सकते हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन का मतलब है कि मैंने जो बोला वो डायरेक्टली सबकॉन्शियस में चला गया, ऐसा नहीं है। बीच में कॉन्शियस अपनी एक दीवार लेके खड़ा हुआ है। वो दीवार जब तक आप उसको फिल्टर करना नहीं सीखते हैं तब तक आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो उसके पास नहीं जाती है, सबकॉन्शियस के पास। जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस के पास नहीं जाएगी तब तक हमारी बॉडी या हमारे बाकी का जो भी सिस्टम है पूरा, हमारे ऑर्गन्स हैं, वो राइटली मतलब उस तरह से बिहेव ही नहीं करेंगे। आज तक बचपन से लेके जितनी भी इंफॉर्मेशन चली गई है वो फिल्टर हो के या रिपीटेशन के प्रोसेस से सबकॉन्शियस के पास स्टोर्ड है, और हम वैसा ही बिहेव करते हैं, बिल्कुल वैसा ही बिहेव करते हैं। अब अगर जो इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस के पास चली गई है उसको चेंज करना है, डेलिबरेटली चेंज करना है, तो हमें उसके पैरामीटर्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा।
सबकॉन्शियस को ऑपरेट करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि एक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। लैंग्वेज क्या है, उसको वाइब्रेशन की या फ्रीक्वेंसी की लैंग्वेज पता है। मतलब जैसे हम कहते हैं ना, जैसे आप लोगों ने वर्ड सुने होंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक बुक भी उसके ऊपर बनी है, द सीक्रेट, सेल्फ टॉक, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपने देखी सुनी होगी। जो भी स्टेबल पिक्चर है, जैसे पिक्चर है सामने, आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि अगर आपको कोई गाड़ी पसंद है तो आप उसकी पिक्चर अपने आंखों के सामने लगा लीजिए, ठीक है। तो वो एक बेबी स्टेप है उसके जाने के लिए। सबकॉन्शियस माइंड को जब तक आप फ्रीक्वेंसी या कंप्लीट मूवी, जिसको ना ऑडियो विजुअल बोलते हैं, जब तक उसमें ऑपरेट नहीं करेंगे तब तक ना आसान नहीं होगा। मतलब पिक्चर और मूवी, पिक्चर मीन्स सिंपल पिक्चर, 2 डायमेंशनल पिक्चर। आपने जैसे मेरे सामने वॉल है, मैं यहाँ पर एक लिख के लगा लूँ कि आई वांट टू बी द बेस्ट स्पीकर, या उसको किसी पिक्चर फॉर्म में लगा दूँ, ठीक है, या गाड़ी की पिक्चर लगा दूँ, या किसी घर की पिक्चर लगा, वो पिक्चर होगी, वो स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट अलोन। हमें पूरी मूवी क्रिएट करनी पड़ती है, ऑडियो विजुअल, क्योंकि आपके चारों तरफ, जैसे हम सब लोग सुनते हैं कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है, कुछ भी 2 डायमेंशनल नहीं है, 3 डायमेंशनल है या उससे ज़्यादा डायमेंशनल, ठीक है। सो जब तक हम मूवी बनाना या ऑडियो विजुअल के साथ किसी इम्पैक्ट को क्रिएट करना नहीं सीखेंगे, तब तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। फिर होगा ये कि जो उसके अंदर ऑलरेडी डेटा स्टोर्ड है, इवेंट स्टोर्ड है, वो वैसा ही बिहेव करता चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम बहुत ज़्यादा मीडिया पर रहते हैं, ठीक है, और सिम्टम्स आते रहते हैं कि अगर आपको ये है तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है, आपको बीपी हो सकता है, ठीक है। और चलते चलते आपको कभी ऐसा लगा डे टू डे लाइफ में कि मेरे तो यहाँ दर्द हो रहा है कहीं ना, वो तो मस्कुलर पेन रहा हो या कुछ हो, सो आपको ना हमारा ब्रेन वो डाउट क्रिएट करना शुरू कर देता है, ये कहीं मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, ठीक है। आपको अगर यूरिन पास ऑन करते हैं थोड़ा ज़्यादा टाइम, मतलब फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ जाती है किसी दिन, किसी भी वजह से हो सकता है आपके जहन में फटाक से, क्योंकि आपने उस पर यूट्यूब पे या इंस्टा पे या फेसबुक पे पढ़ा हुआ है कि ये सिम्टम है किसका, डायबिटीज़ का, मेरे को डायबिटीज़ तो नहीं होगी। तो ये जो ट्रिगर है ना, ये हमारे अंदर एवरीडे चलते रहते हैं, रिलेशनशिप को लेकर भी चलते रहते हैं, ठीक है, स्पाउस को लेकर, पेरेंट्स को लेकर, बच्चों को लेकर, अपने बॉस को लेकर के। तो ये जो ट्रिगर्स हैं हमारे डे टू डे लाइफ में आते हैं, हमने उनके लिए ना अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को ओपन छोड़ रखा है। हम कोई भी इंफॉर्मेशन गल्प किए जा रहे हैं, ये भी नहीं जानते कि उसका आफ्टर इफेक्ट या उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या आता है। हम हर रोज जितना भी मीडिया पे कनेक्ट रहते हैं, आई एम श्योर कि 100% तो अच्छी चीज़ें देखते नहीं है। अच्छी चीज़ों का मतलब है कि जिसका इम्पैक्ट मेरे सबकॉन्शियस माइंड पे पॉजिटिव या हेल्दी है, ऐसा तो नहीं देखते हैं। इन्फॉर्मेशन तो इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, आपके आसपास के लोग हैं, आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, क्लोज रिलेटिव्स हैं, वो सब भी उसी मीडिया के शिकार हैं। होता क्या है कि जब कम्युनिकेशन होता है आपस में, तो आप नोटिस करिए कि हमारी जो बोलचाल की भाषा है वो किस तरह की होती है। 2 चीज़ों का कंट्रोल अगर हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे, वो ट्रांस से हो पाएगा। एक हमारे शब्दों का, जो हमारे वर्ड्स हैं, वर्ड्स आर लाइक सीड्स, ठीक है, और दूसरा जो हमारी आंखों के आगे एवरीडे पिक्चर चलती है, मूवी चलती है, ठीक है, उसको क्रिएट करना अगर हम सीख जाएंगे, शब्दों को क्रिएट करना और उसके अकॉर्डिंगली आपकी आंखों के आगे, मतलब हर मूवमेंट 24/7 हमारा दिमाग सोचता रहता है, काम करता है। हम भले ही सो जाते हैं, हमारे विचार फिर भी आते हैं, ड्रीम्स आते हैं ना हम सब लोगों को। ये ड्रीम्स तो कुछ ऐसे होते हैं जो हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, लेकिन हमारे ब्रेन में वो हमारा सबकॉन्शियस फंक्शन करता रहता है, तो आते रहते हैं। सो देयर आर 2 थिंग्स, वर्ड्स एंड इमेजेस। अगर हम इसको करेक्ट कर लें, इसको कैसे करेक्ट करेंगे? ट्रांस से करेक्ट करेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एक ऐसी चीज़ है जो हमारा ना अब तक का हमारा सिस्टम स्टोर्ड है ब्रेन में, कहीं भी हमें यहाँ फील होती है, हमारी यहाँ फीलिंग है स्टोर्ड है, या कहीं पर भी स्टोर लगती है, जितना भी पास्ट के थ्रू स्टोर्ड है, हम वैसा ही बिहेव करे जा रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप मंदिर गए, मंदिर में घंटी बजती है, भजन हो रहा है, गुरुद्वारे गए, वहाँ पे पाठ हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, ठीक है। हम लोगों ने उससे रिलेटेड एक माइंडसेट, एक परसेप्शन अपने अंदर स्टोर कर लिया है। वो परसेप्शन ये कहता है कि जैसे हम दूर से समझ जाते हैं कि ये मंदिर की घंटी बज रही है, आप ये गुरुद्वारे से पास ऑन हो रहे हैं तो पाठ की आवाज़ आ रही है, या आप कहीं चर्च के आगे से जा रहे हैं तो कुछ अलग साउंड आ रही है, ठीक है, ये तो स्पेशल साउंड, ठीक है। डे टू डे लाइफ में भी हमारे पास दुनिया भर की आवाज़ें हैं,
देखिए जैसे हम छोटे होते थे, बचपन में थे 0 to 5 या 6-7 ईयर तक, कोई भी आवाज़ जोर से होती थी तो हम थोड़ा डर जाते थे या सहम जाते थे। छोटा बच्चा 1 साल का जल्दी से ज़्यादा सहमता है, फिर धीरे 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 आप इम्यून होना शुरू हो जाते हैं इन चीज़ों को लेकर के। ठीक है, तो जितना भी ज़्यादा हम डाटा गल्प करते हैं, डाटा गल्प करने का मतलब है जो मेरा इनपुट ब्रेन में जा रहा है। अभी आप इनपुट किस तरह से जाता है, मैं आपको एक ही इन्फॉर्मेशन दूंगा, आप चाहे तो गूगल करके देखिएगा उसको। 50 मिलियन थॉट्स या मतलब 50 मिलियन पर सेकंड हमारा ब्रेन है ना डाटा को प्रोसेस कर सकता है। पर सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, हमारे न्यूरॉन्स में इतनी पावर है कि आप कितना भी बड़े से बड़े डाटा आप ना वो करा लो, लेकिन हम उसको एक्सरसाइज नहीं करते हैं। जैसे आज ट्रांस से और ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, हम एक्सरसाइज नहीं करते। हमने अपनी एक दुनिया बना ली है, सेलेक्टेड दुनिया, किसकी? सबकॉन्शियस माइंड की। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि व्हाट इज़ 2+2, आपने फटाक से बोल देना है 4। मैं कह रहा हूँ ए के बाद क्या आता है, आप फटाक से A to Z काउंटिंग सॉरी अल्फ़ाबेट्स बता दोगे मेरे को। मैं बोलता हूँ 36 में 48 ऐड करते हैं, तो आप यू विल टेक अ बिग टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बता दोगे। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ 2048 में 7,05,092 ऐड करना है, यू स्टकअप। स्टकअप मीन्स यू नीड अ कैलकुलेटर और यू नीड अ टाइम। शायद आप मेंटली कर भी ना पाए, यू नीड अ पेन पेपर, और कैलकुलेटर तो खैर कर ही देगा। ठीक है, यू नीड समथिंग। सो हमारे अंदर जो इन्फॉर्मेशन गई हुई है, वो सेलेक्टेड इन्फॉर्मेशन को हमने ना ऐसे अपना फ्रेम बना लिया है। हम उससे बाहर सोचने की कोशिश ही नहीं करते हैं, एफर्ट लेने की कोशिश ही नहीं करते हैं। ये तो मैंने अल्फ़ाबेट से बताया या 1 2 3 से बताया। आप लोगों ने जो भी पढ़ाई करी थी 10th में, हमने कई सब्जेक्ट पढ़े थे, शायद आपको याद भी नहीं होंगे उसका ना, बिल्कुल कुछ स्क्रैप सा याद होगा जो आप यूटिलाइज करते होंगे डे टू डे लाइफ में, शायद वही याद होगा, बाकी सब तो भूल गए होंगे। सो ये भी एक फिनोमिना है कि जिस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बिल्कुल फ्रंट के अंदर परोस के रखता है। जिसको आप यूज नहीं करते हैं जैसे इन्फॉर्मेशन को, वो धीरे धीरे बैक चलती रहती है। सो एक कंसेप्ट ये क्लियर हुआ, वट एवर योर विशेस, वट एवर यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, चाहे वो गुड हेल्थ है, चाहे वेल्थ है, चाहे हैप्पीनेस है, रिलेशनशिप है, सो उसके थॉट्स को, उसके विजन को, उसकी फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल फ्रंट में रखने की कोशिश करेंगे। उसके लिए सबसे बढ़िया स्टेप जो है वो ट्रांस है। लेकिन ये ट्रांस हेल्प कैसे करता है? आप डेली बेसिस पे करें तो हेल्प करता है। और दूसरा ये है कि पैरेलली आप अपनी सेल्फ टॉक का मतलब है डे टू डे लाइफ में जो भी हम शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको धीरे धीरे क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू करें। फिल्टर तो करना पड़ेगा। आपका ब्रेन तो सब कुछ अंदर गल्प करे जा रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है। सबकॉन्शियस की एक और सबसे बड़ी ब्यूटी है कि उसको अच्छे और बुरे का पता ही नहीं है। अच्छे और बुरे का सिर्फ आपको पता है, आपके कॉन्शियस माइंड को पता है। सबकॉन्शियस को इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। उसके लिए वो डाटा है, एक इन्फॉर्मेशन है, एक क्या बोलते हैं कि जानकारी है, एक इवेंट है, दैट्स ऑल। उसको नहीं लेना देना कि ये अच्छा है कि बुरा है। ठीक है, आपको गाड़ी चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको अच्छा रिश्ता चाहिए, आपको किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना है, ठीक है, उसको अच्छा बुरा ये सब नहीं पता। उसको जितनी बार आप फिल्टर करके ना, जैसे भी एफर्ट करके इन्फॉर्मेशन पहुंचा दोगे, वो कह देगा हाँ ठीक है, जो हुक्म मेरे आका बोलना शुरू कर देगा। हम उसको ऑर्डर देना सीख सकते हैं। सबकॉन्शियस को ऑर्डर देने का मतलब है डेलिबरेटली कुछ वर्ड्स और कुछ इमेजेस को वहां पर इम्प्रिंट करने की कोशिश करना। वही हम ट्रांस से करते हैं। ट्रांस इज द फर्स्ट स्टेप, या ऐसा कह लीजिए कि इम्पॉर्टेंट स्टेप है, और कुछ है ही नहीं। आप बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं? छोटा बच्चा स्कूल जाता है तो उसको देखिए, आपने नोटिस किया, बड़े ध्यान से देखिएगा अगर आपको देखने का मौका मिले। उसकी एक नोटबुक होती है, नोटबुक में A फॉर एप्पल लिखा होता है, A भी लिखा होता है और एप्पल की फोटो भी बनी होती है। उसको आप 2 3 4 साल 5 साल तो उस बच्चे के लिए A का मतलब A फॉर एप्पल ही होता है, एरोप्लेन नहीं हो पाता है। या कुछ बुक्स में A फॉर एप्पल और एरोप्लेन लिखा होगा तो A से आप कुछ और बताएंगे तो उसके लिए नहीं, उसके लिए A फॉर एप्पल ही रहेगा। तब जब वो थोड़ा आगे ग्रो कर जाएगा, नहीं A फॉर एप्पल ही, A फॉर और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो लर्निंग है, हम एंकरिंग सिखा देते हैं। एंकरिंग का मतलब है कनेक्ट कर दिया। आप बड़े ध्यान से देखिएगा कि A लिखा हुआ है और साथ में एप्पल की फोटो बनी, वो जोड़ देता है, कनेक्ट कर लेता है। जब हम लर्न करते हैं तो इस तरह की कनेक्टिंग से थोड़ा सा आसान हो जाता है लर्न करना। आप बच्चों को पढ़ा के देख लीजिए, ओनली ऑडियो से पढ़ ही नहीं पाएंगे बच्चे। मतलब इमेजिनेशन अगर उनके पास नहीं है तो वो
हो सकता कर पाए, लेकिन इट विल बी अ टफेस्ट जॉब। आप खाली ये पढ़ाते रहें और वो फोटो ना लगाएं, मतलब आपकी कोई लीनियर सी बुक हो, उसमें खाली ABCD लिखी हुई है, ए फॉर एप्पल होता है, ए फॉर एरोप्लेन होता है, B फॉर बॉय होता है, B फॉर ये होता है, तो आप शायद बच्चे नहीं मतलब ग्रास्प कर पाएंगे। हम भी बच्चे ही हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो वैसा ही है, ठीक है। जितना ज़्यादा हम ऑडियो विजुअल से लर्न करने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज़्यादा हम सबकॉन्शियस के नियर बाई पहुँच जाते हैं, ठीक है। उसकी लैंग्वेज यही है कि जितना ऑडियो विजुअल में पढ़ाएंगे, जितना फ्रीक्वेंसीज में पढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा अच्छा है। नहीं पढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो फिर, क्योंकि आपका तो कंट्रोल है नहीं है, आप सड़क पे चलते जा रहे हैं, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपके आसपास दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है जो चल रही है। हो सकता है और गाड़ियों की आवाज़ है, कोई सायरन बज रहा है, कोई जनरेटर चल रहा है, कोई फ्रिज की आवाज़ है, AC की आवाज़ है, कभी इसकी आवाज़ है। मैंने अभी बताया ना कि 50 मिलियन डाटा, 50 मिलियन बिट पर सेकेंड हमारा ब्रेन एक्सेप्ट कर सकता है, वो उसकी कैपेबिलिटी है, 50 मिलियन पर सेकेंड। और वो उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, आप चलते रहेंगे, क्योंकि बाहर का तो कंट्रोल है नहीं। बाहर तो जो हो रहा है दुनिया में, जो घट रहा है, आवाज़ें हैं, विजुअल्स हैं, यू कांट कंट्रोल, आपका ब्रेन प्रोसेस करता रहता है। अब वो जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन इस तरह की प्रोसेस करेगा, और उसके बाद से हम अपने आप को मीडिया के सुपुर्द कर देते हैं। 1-2 घंटा फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन या जो भी है, जो भी मीडिया पे हम देखते हैं, तो वो डेटा भी जा रहा है, तो क्या होगा, उसी डेटा के अकॉर्डिंगली हमारे परसेप्शन बन जाते हैं और हम वैसा बिहेव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो हमारा प्रयास सैटरडे संडे ये रहता है कि किसी तरह से हम फर्स्ट पार्ट में क्लेंजिंग करें। क्लेंजिंग का मतलब है जो हमने अननेसेसरी डाटा क्लटर इकट्ठा कर लिया है, उसको सफाई कर लें। उसके लिए बेस्ट टेक्निक है ये वाली ट्रांस में जाने की। साथ ही साथ दूसरा पार्ट है, अपने फ्यूचर को हम विजन में ले आए या विजुअलाइजेशन में ले आए कि हमें फ्यूचर में ये चीज़ चाहिए। आपको वो फ्रीक्वेंसी जनरेट होनी चाहिए। हो सकता है किसी की फ्रीक्वेंसी किसी ए चीज़ को देख के जनरेट होती है, किसी बी की बी को देख के जनरेट होती है, सी को, अलग अलग चीज़ें। एक ही चीज़ तो सब लोगों को पसंद नहीं होती। फिजिकल वर्ल्ड की बात करें तो अगर एक ही चीज़ सबको पसंद होती तो इतने सारे ब्रांड्स ही नहीं होते, बस एक ही गाड़ी होती, या एक ही टाइप की क्रीम आती, एक ही टाइप का ब्रश आता, एक ही टाइप की नोटबुक आती, ठीक है। हर एक की एनर्जी अलग है, हर एक की डिफरेंट एनर्जी है, वो अट्रैक्शन डिफरेंट एनर्जी की तरफ जाता है। आप नोटबुक लेके आते हैं, आप पेन भी बाय करते हैं ना, तो अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंगली बाय करते हैं। आप हैंकी भी बाय करते हैं, सबसे छोटा पार्ट हैंकी है, वो भी अपनी एनर्जी को लेके बाय करते हैं, ये नहीं इस तरह का नहीं, ऐसा नहीं वैसा चाहिए। सो आपकी इंटरनल एनर्जी आपको रिएक्ट कराती है। इंटरनल एनर्जी कैसे डेवलप हुई, जितना इन्फॉर्मेशन आज तक गैदर किया उसके अकॉर्डिंगली आपकी एक एनर्जी, एक आपका ऑरा, एक आपका माइंडसेट बन गया, परसेप्शन बन गया, उसके अकॉर्डिंगली अभी आप बिहेव करे जा रहे हैं। सो एवरी सैटरडे संडे जो हम ये सेशन करते हैं, कोशिश ये रहती है कि आपका पास्ट की क्लटर को क्लियर कर सके और फ्यूचर को विजन कर सके या उसको विजुअलाइजेशन में ला सके, ठीक है। सो आज क्लिनजिंग नहीं, आज हम अपने फ्यूचर को देखेंगे कि आपकी विश लिस्ट क्या है। आप जितनी ज़्यादा इमेजेस, जितने ज़्यादा रेफरेंसेस इकट्ठे करेंगे उससे रिलेटेड ना, और आपका आंखों के सामने सारा दिन अगर वो घूमना शुरू कर गया, ठीक है। छोटा बच्चा देखो, अगर आप किसी को साइकिल चाहिए होती है या किसी को कोई टॉय चाहिए होता है, वो लगातार आपको ना हैमर करता रहेगा बच्चा कि नहीं आपने कहा था साइकिल लेके देनी, आपने कहा था मेरे को ये टॉय लेके देना, आपने कहा था कि वहाँ मनाली घूमने चलेंगे, आपने कहा था कि वहाँ डिनर करने चलेंगे। आपने एक बार बच्चे को सॉर्ट ऑफ प्रॉमिस कर दिया तो बच्चा नहा धो के आपके पीछे पड़ जाता है, क्योंकि उसको 24 घंटे वही दिखता है, नहीं मैं वहाँ जा रहा हूँ, मेरे को वो साइकिल चाहिए, मेरे को वो टॉय चाहिए, मेरे को वहाँ डिनर करने जाना है, मेरे को वो डिश खानी है, मेरे को उनके घर जाना है, चाचा के घर जाना है, मामा के घर जाना है, किसी और अंकल के घर जाना है। जो भी आपने प्रॉमिस किया वो 24 घंटे उसको चलाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके पास अभी इतना ज़्यादा ना पैक्ड अप नहीं है, उसका डाटा बैंक अभी बनना शुरू हुआ है, बना नहीं है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, टीनेज क्रॉस करते हैं, तो एक आपका हेल्दी डाटा बैंक बन जाता है। फिर हमारे वो डाटा बैंक, वो पिक्चर्स, वो मेमोरीज हमें ड्राइव करती है। बच्चे के पास वो है नहीं, बच्चे को आपने कमिट कर दिया कि हम वहाँ चलेंगे, एक प्लेस पे घूमने चलेंगे, या ये टॉय आपको लेके देंगे, या ये बाइक आपको लेके देनी है, तो बस बच्चे के लिए वो लाइफ बन जाती है। बच्चा उसको घुमाता रहता है। कई बार आप इरिटेट भी होते हैं अपने बच्चों से कि ये क्या है, एक बार बोल दिया लेके दे देंगे टाइप्स, आपके मुंह से ऐसा निकल जाता होगा। बच्चे के लिए तो वो लाइफ बन गई ना, उसको वो तो उसको सी थ्रू करा रहा है, वो उसको रन करा रहा है। बिकॉज क्यों करा रहा है, उसके पास अभी डाटा है नहीं इतना ज़्यादा। उसकी विश लिस्ट में सबसे पहले साइकिल आई है या एक टॉय आया है,
आप नोटिस करेंगे एक विश पूरी होगी, फिर थोड़ी देर के बाद वो कहता है नहीं पापा ये भी चाहिए, मम्मा ये भी चाहिए। सो दूसरी विश लिस्ट शुरू हो जाती है। उसके पास काम नहीं है। काम नहीं है का मतलब है कि उसका डाटा स्टोर, उसके पास वहाँ पे कोई बैकलॉग नहीं है जिसको कर रहा है कि नहीं यार ये हो नहीं पाएगा, ये तो छोड़ना। उसको ट्रिक समझ में आती है कि मम्मा के पीछे पड़ जाओ, पापा के पीछे पड़ जाओ, साइकिल साइकिल साइकिल, टॉय टॉय टॉय, मनाली जाना है मनाली, जो भी है वो पीछे पड़ जाता है। होता कि अल्टीमेटली आपको बच्चे की विश पूरी करनी पड़ती है। सो एग्जैक्टली हमें भी अपने आप को हल्का करना है। हल्का कैसे करना है? क्लिनजिंग से करना है और फ्यूचर को विजुअलाइजेशन में डालना है। जो फ्यूचर में आप चाहते हैं आप उसको अपने आंखों के आगे ऑडियो विजुअल फॉर्म में फील करें। जितना ज़्यादा फील करने लग जाए ना, एक तो है कि अभी आपकी विश है कि आपने कोई एक्स डेस्टिनेशन पे जाना है या एक्स प्रोडक्ट खरीदना है, ठीक है, अभी आपका वो है, बीच में आपको ना आपका सवाल जवाब, कॉन्शियस माइंड सवाल, अरे ये कैसे लेंगे, ये तो इतना महंगा है, ये वहाँ जाएंगे कैसे, हम कैसे अमिताभ बच्चन से मिल सकते हैं, या हम कैसे ये कर सकते हैं। मतलब आपके अंदर से आना चाहिए विश। किसी को देख दुख के अगर आप करोगे, चक्कर में पड़ोगे, तो शायद आप उसको फुलफिल नहीं कर पाओगे। व्हाट इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड, आपकी एनर्जी अंदर से क्या आवाज मार रही है, आप उसको जितना ज़्यादा कनेक्ट करोगे, जितनी एनर्जी उसको दोगे, उतना आसान हो जाएगा उसको मतलब उस पॉइंट पे पहुंचना या उस चीज़ को प्राप्त करना। ठीक है।